जय हिंद दोस्तों। राजीव जीके के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं आज के पहला प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, ए 31 मई, बी 1 जून, सी 2 जून, डी नन। तो आपका सही आंसर है बी 1 जून। हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र का कृषि और खाद्य संगठन वैश्विक खाद्य के रूप में दूध के महत्व को पहचानने और डेयरी क्षेत्र को सम्मान करने के लिए हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे आपको लिखा भी है वर्ल्ड मिल्क डे। अब थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। 2021 के लिए इसका विषय है पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। तो चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पे। आज का दूसरा प्रश्न है, वैश्विक मातृ और पितृ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ए 1 जनवरी, बी 31 मई, सी 1 जून, डी नन। तो आपका सही आंसर है सी 1 जून। हर साल 1 जून को वैश्विक मातृ और पितृ दिवस मनाया जाता है। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। दुनिया भर के सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए 2012 में महासभा द्वारा हर साल 1 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा किया गया। अब यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा, यहाँ लिखा भी है मातृ पितृ पूजन दिवस। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का तीसरा प्रश्न है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन आपके सामने है, ए सचिन तेंदुलकर, बी सौरव गंगोली, सी रवि शास्त्री, डी नन। तो आपका सही आंसर है सी रवि शास्त्री। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। क्रिकेट ऑलराउंडर, कमेंटेटर और कोच रवि शास्त्री अपना प्रकाशन शुरू कर रहे हैं। उन्होंने स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नाम से अपनी पहली पुस्तक लिखी है। यहाँ पर उनके पुस्तक की एक तस्वीर आपको दिख रहा होगा। थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इसके सह लेखक अयाज मेनन हैं। ये पुस्तक 25 जून 2021 को रिलीज किया जाएगा। शास्त्री ने इस पुस्तक में दुनिया भर में मिले 60 असाधारण प्रतिभाओं के बारे में लिखा है, जिन्हें वे प्रेरित किया है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का 5वां प्रश्न है, सावरकर ए कंटेस्टेड लिगेसी 1924 से 1966 नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन आपके सामने है, ए अशोक चावला, बी विक्रम संपत, सी मनोज अग्रवाल, डी नन। तो आपका सही आंसर है बी विक्रम संपत। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। इस पुस्तक में विनायक दामोदर सावरकर के 1924 से 1966 तक, जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई, जीवन और उनके कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। यह पुस्तक का दूसरा खंड है। पहला खंड 2019 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उनके जन्म से लेकर जेल से रिहाई तक कवर किया गया था। यहाँ पर उनके पुस्तक की एक तस्वीर आपको दिख रहा होगा। अब थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इस पुस्तक को 26 जुलाई 2021 को रिलीज किया जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 5वां प्रश्न है,
हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पॉल स्लूटर का निधन हो गया है? ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी डेनमार्क, डी नन। तो आपका सही आंसर है सी डेनमार्क। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। उनका जन्म 3 अप्रैल 1929 को टोंडर डेनमार्क में हुआ था। स्लूटर ने 1982 से 1999 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। यहाँ पर उनका एक तस्वीर है। ये हैं पॉल स्लूटर जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब थोड़ा हम लोग डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। डेनमार्क, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है और यहाँ के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन है और यहाँ की मुद्रा डेनिश क्रॉन है और डेनमार्क के संसद का नाम फॉल्केटिंग है। तो चलते हैं आज के छठा प्रश्न पे। आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2 बच्चों वाली नीति को खत्म कर दिया है और 3 संतानों की अनुमति प्रदान कर दी है? ऑप्शन आपके सामने है, ए इंडिया, बी जापान, सी रूस, डी चीन। तो आपका सही आंसर है डी चीन। अब थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। यह फैसला तब लिया गया जब चाइना की जनसंख्या सार्वजनिक किया गया तो पता चला कि कई दशकों से चाइना की जनसंख्या काफी कम रफ्तार से बढ़ रही है। यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिख रहा होगा। अब थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। चीन 1979 में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया था, लेकिन जब देश में बुजुर्गों की आबादी बढ़ने और वर्क फोर्स घटने के डर से इसे बदलकर 2016 में 2 बच्चों की नीति लागू कर दिया, लेकिन परिणाम नहीं मिलने पर 3 बच्चों की नीति अपनाई। अब थोड़ा आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 7वां प्रश्न है, किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है? ऑप्शन आपके सामने है, ए भूटान, बी इटली, सी चीन, डी नन। तो आपका सही आंसर है सी चीन। अब थोड़ा चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन, जिसकी राजधानी बीजिंग है और यहाँ के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग हैं और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा जिसमें लिखा है, चीन में मिला बर्ड फ्लू का पहला केस। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। आज का 7वां प्रश्न है, दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किस देश ने विकसित किया है? ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी भारत, डी नन। तो आपका सही आंसर है सी भारत। यह नैनो यूरिया लिक्विड इफ्को के द्वारा विकसित किया गया है। अब ये नैनो यूरिया क्या है, इसके बारे में जानते हैं। फसलों के पोषक तत्वों के दक्षता में सुधार के लिए नैनो तकनीकी से उत्पादित यूरिया को नैनो लिक्विड यूरिया कहते हैं। इसे इफ्को ने तैयार किया है। तो थोड़ा हम लोग इफ्को के बारे में जानेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं, यह नैनो यूरिया पारंपरिक तरल यूरिया का जगह लेगा। यह अपनी आवश्यकता को कम से कम 50% कम करेगा। अब थोड़ा इफ्को के बारे में जान लेते हैं। इफ्को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन BS नकई है और इसके MD और CEO डॉक्टर US अवस्थी हैं। चलते हैं आज के 9वां प्रश्न पे। आज का 9वां प्रश्न है, किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झिंगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडीमिमस जयंती रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, ए राजस्थान, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़, डी नन। तो आपका सही आंसर है सी छत्तीसगढ़। अब थोड़ा
इसका हम लोग एक इमेज देखते हैं झिंगुर का। ये है झिंगुर का नई प्रजाति। इस नई प्रजाति का नाम देश के प्रमुख गुफा खोजकर्ताओं में से एक प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया है। अब थोड़ा छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर है, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और यहाँ के राज्यपाल अनसुईया उइके हैं। चलते हैं आज के 10वां प्रश्न पे। आज का 10वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में खिदमत आपकी दहलीज पर कार्यक्रम को शुरू किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, ए पंजाब, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी नन। तो आपका सही आंसर है ए पंजाब। पंजाब सरकार द्वारा खिदमत आपकी दहलीज पर कार्यक्रम को शुरू किया गया है। यहाँ पे आपको एक तस्वीर आपको दिख रहा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का 11वां प्रश्न है, ऑनलाइन फार्मेसी मेडलाइफ का अधिग्रहण किस कंपनी ने कर लिया है? ऑप्शन आपके सामने है, ए फार्माइजी, बी नेटमेट्स, सी मेड प्लस, डी नन। तो आपका सही आंसर है ए फार्माइजी। अब ये दोनों कंपनी मिलकर के देश का सबसे बड़ा फार्मेसी कंपनी बन गया है। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा मेडलाइफ और फार्माइजी का। आज का 12वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में बी श्याम को किस देश का नया राजदूत बना दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, ए लीबिया, बी माली, सी आइसलैंड, डी नन। तो आपका सही आंसर है सी आइसलैंड। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। आइसलैंड जिसकी राजधानी रिकजैविक है और यहाँ के राष्ट्रपति गुडनी जोहानसन है और यहाँ की मुद्रा आइसलैंडिंग क्रोना है। यहाँ पे आपको बी श्याम की एक तस्वीर दिख रहा होगा। ये है बी श्याम, जिसे हाल ही में आइसलैंड का नया राजदूत बना दिया गया है। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें। धन्यवाद।